फैसला जो इस पार्लियामेंट को करना है कि अब अमेरिकन के साथ हम क्या रिलेशनशिप रखें, जब ये बात वाज़ेह हो चुकी है कि पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी और फसाद फैलाने में उनका बराह रास्त किरदार है। हमें उनकी सप्लाईज हैं जो रोकनी है, और हमें साफ साफ मैसेज उनको देना है कि अगर तुमने ड्रोन हमले बंद नहीं किए हमारे ऊपर, अगर तुमने दहशतगर्दों को सपोर्ट करना बंद नहीं किया हमारे अंदर, तो हमारे पास एक्सपीरियंस है और तजुर्बा है, हम ये काबिलियत रखते हैं कि जिस तरह सोवियत यूनियन को हमने जहन्नुम में रसीद किया था अफगानिस्तान में, इस तरह तुम्हें भी इन डब्बों में बंद करके तुम्हारे मुल्क में वापस भेज दें। हम गुलबुद्दीन हिकमतयार, जलालुद्दीन हक्कानी और मुल्ला उमर को फिर सपोर्ट करेंगे उसी तरह जिस तरह तुम पाकिस्तान के अंदर BLA और TTP के दहशतगर्दों को सपोर्ट कर रहे हो। अभी हम कर नहीं रहे हैं, लेकिन हमें प्रोवोक नहीं करो। अगर हमने फैसला कर लिया कि हम ये करेंगे तो हमारे पास रिसोर्सेज भी हैं, एसेट्स भी हैं, तजुर्बा भी है और विल भी है। एंड इफ वी वांट टू डिस्ट्रॉय अमेरिकन्स इन अफगानिस्तान एज वी डिस्ट्रॉयड द सोवियट्स, वी कैन, बाय अल्लाह वी कैन। हमें नहीं छेड़ो, हम बहुत अरसे से बर्दाश्त कर रहे हैं इस बात को। एंड दिस इज द मैसेज दैट द अमेरिकन्स शुड हियर लाउड एंड क्लियर फ्रॉम अस। और ये पेट्रियट्स, द पाकिस्तानीज, इस्लामिस्ट, वो जो पाकिस्तान से प्यार करने वाले हैं, चाहे वो किसी तबके से ताल्लुक रखते हो, चाहे वो डेली रोजी कमाता हो या अरबपति पाकिस्तानी ताजिर और बिजनेसमैन हो, उन सब के एक ही जज्बात हैं कि अमेरिकन पाकिस्तान में छेड़छाड़ बंद करो। प्लस अफगानिस्तान में तुम्हारा कोई रोल नहीं है। अफगानिस्तान का ना तुम्हारे पास पासपोर्ट है, ना तुम पश्तो और फारसी बोलते हो। यू गॉट नो बिजनेस इन अफगानिस्तान, यू आर एन ऑक्यूपेशन फोर्स, लीव दैट कंट्री। हम एक ऐसी स्टेज पे आ चुके हैं कि अब आने वाले दिनों में अगर हम चंद मजबूत फैसले कर लें तो इस पूरे खित्ते को हम कंट्रोल कर रहे होंगे। अमेरिकन पॉलिसी बुरी तरह फेल हो चुकी है, वो शिकस्त खा चुके हैं। ये मौका हमारे सामने ये है कि वी शुड मूव फॉरवर्ड एंड ग्रैब द अपॉर्चुनिटी। ये पाकिस्तानी कौम अगर ये पाकिस्तानी हुकूमत डिलीवर नहीं करती, फिर इस हुकूमत को रिप्लेस करना पड़ेगा, क्योंकि इतने बड़े बड़े तारीखी मौके हमें बार बार नहीं मिलेंगे। तारीखें बड़े बड़े मौके देती हैं कौमों के सामने, अगर वो मिस कर दी जाए तो फिर सदियों में सजा काटनी पड़ती है, दिहाइयों में कीमत अदा करनी पड़ती है। इस वक्त कौम को, पार्लियामेंट को, प्रेसिडेंट को, आर्म फोर्सेस को, मीडिया को कलेक्टिवली कॉमन फ्रंट बनाना है। रिप्लेसमेंट भी तो नहीं है सर हमारे पास। रिप्लेसमेंट हमारे पास निकल आएगी। हमारे पास एक ग्रुप, क्या पूरे मुल्क के अंदर हम 10-15 ऐसे पेट्रियट पाकिस्तानी गैरतमंद और दलेर पैदा नहीं कर सकते जो इस मुल्क को चलाएं? कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसी बात ना करें कि रिप्लेसमेंट नहीं है। अल्लाह के फल से इस मुल्क में, इस सिस्टम में रिप्लेसमेंट नहीं ऊपर आती, तो इस सिस्टम को तब्दील कर देंगे। फिर हम अगर अदलिया का निजाम डिलीवर नहीं कर सका तो सवात के लोगों ने बगावत करके वो निजाम ले लिया ना जो लेना था। बिल्कुल। फिर अगर ये पॉलिटिकल सिस्टम डिलीवर नहीं करेगा, फिर हम उसको रिप्लेस करके वो निजाम ले आएंगे जो डिलीवर करेगा। और हुक्मरानों को अल्लाह से डरना चाहिए, क्योंकि राइटिंग इज ऑन द वॉल। अब पूरा खेल दुश्मनों का खुल चुका है और हुक्मरानों का रोल उसमें नजर आ रहा है कि क्या है। या तो वो दुश्मनों का साथ दें या कौम का साथ दें। अगर वो कौम का साथ नहीं देंगे, फिर हम वही बात दोबारा कहते हैं कि उस वक्त से डरें कि जब ये इस्लामाबाद के खंभों पर लटके हुए होंगे। और अल्लाह ताला बड़ा बेनियाज है, वो परवाह नहीं करता कि आज उनके आगे कितनी गाड़ियां चल रही हैं और कितने सिक्योरिटी गार्ड उनके आगे और पीछे। बड़े बड़े बादशाह उनसे पहले भी बड़ी बड़ी सजाएं पा चुके हैं, और ये उनसे बड़े नहीं हैं। पाकिस्तान अल्लाह की इमानत है, अल्लाह के राजों में से एक राज है। एक शानदार अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान के सामने अल्लाह ने इस वक्त दी हुई है। इस अपॉर्चुनिटी को बहैसियत कौम हम जाया नहीं कर सकते इस वक्त। वी नीड टू एक्ट, वी नीड टू डिलीवर। और खासतौर पर वो तमाम लोग जो पाकिस्तान तोड़ने की बात कर रहे हैं, मायूसी फैला रहे हैं, खुल के मीडिया, अमेरिकन और इसराइली और ब्रिटिश इंटेलिजेंस की शह पे ये कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान को तोड़ देंगे, और हम उनसे बात कर रहे हैं पाकिस्तान को अलग करने के लिए। अल्लाह से डरें, क्योंकि उनके नाम हम भी नोट कर रहे हैं। फिर उस वक्त से डरें कि जब पाकिस्तानी पेट्रियट्स और नेशनलिस्ट काउंटर अटैक करेंगे। ये जो पाकिस्तान तोड़ने की बात कर रहे हैं, फिर हम देखेंगे पाकिस्तान पहले टूटता है या इनकी गर्दनें उतारी जाती हैं। हम क्लियर वार्निंग दे रहे हैं, खबरदार पाकिस्तान के खिलाफ मत बात करो। वी हैव सीन यू इनफ, बहुत हो चुका है ये 60 साल में मजाक तुम्हारा। कभी पख्तूनिस्तान, कभी बलूचिस्तान आजाद। ये पाकिस्तान का एक मरकज है, उम्मत मुस्लिमा की आबरू है। हमारी लाशों के ऊपर से तुम पहुंचोगे इस पाकिस्तान के नुकसान पहुंचाने के लिए। बाय गॉड, हम 17 करोड़ लोग पाकिस्तान से प्यार करने वाले हैं। बिल्कुल। तुम चंद सौ अपनी इज्जत और आबरू बेच भी चुके हो दुश्मनों के हाथों। इंशाल्लाह तुम रोन दिए जाओगे। ये अल्लाह का फैसला है, हम सिर्फ इंप्लीमेंट करेंगे इसको इंशाल्लाह। फिक्र ना कीजिए कि अल्लाह ताला पाकिस्तान और अफगानिस्तान की ऐसी कन्फेडरेशन बना दे कि पाकिस्तान का एक्सटेंड इन्फ्लुएंस जो है हमारा अफगानिस्तान के अंदर इतना आगे तक एक्सटेंड कर जाए, जो ऑलरेडी है। तमाम अफगानिस्तान में पाकिस्तानी करेंसी इस्तेमाल होती है। बिल्कुल। लाखों के तादाद में अफगानिस्तान के लोग पाकिस्तान में मौजूद हैं जो हमारी पश्तो बोलते हैं, उर्दू जानते हैं। पाकिस्तान, एक एक गंदम का दाना जो अफगानिस्तान में खाया जाता है पाकिस्तान से जाता है। हमारा कपड़ा पहनते हैं, हमारा बर्तन इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल। उनके साथ एक इकोनॉमिक रिलेशनशिप है। लाखों की तादाद में अफगानिस्तान के लोग रोज बॉर्डर क्रॉस करते हैं, और वो हमारे भाई हैं, हमारे वजूद का हिस्सा हैं। तारीखी तौर पर हम एक ही कौम, एक ही जबान बोलने वाले, एक ही मजहब वाले लोग हैं, एक अल्लाह रसूल को मानने वाले हैं। अमेरिकन अगर ये समझते हैं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान को फर्क डाल के फसाद बर्पा करवाते रहेंगे पाकिस्तान में, ये उनकी गलत फहमी है। फैसले पाकिस्तानी कौम को करने। अफगानिस्तान के लोग तो इंतजार कर रहे हैं, ना वो ईरान जा सकते हैं ना सेंट्रल एशिया जा सकते हैं। उनके पास तो रास्ता ही सिर्फ पाकिस्तान का है। अगर हम सिर्फ प्यार और मोहब्बत के साथ, एक अफगान नॉर्दर्न अलायंस के लोग हों या पश्तून हों,
या ताजिक्स हो या नॉन ताजिक्स हो, हमें सबको सीने से लगाना है और हमें डायरेक्ट एंगेज करना चाहिए उनको, अमेरिकन को परे करके। जिस तरह हमने पाकिस्तान अफगानिस्तान जिरगे में फैसला किया था कि हम अफगानिस्तान की तमाम पार्टीज के साथ अब बातचीत शुरू We करेंगे। should dictate our points now. We should dictate our terms. Pakistan should launch an Afghan peace initiative. पाकिस्तान अफगानिस्तान जिरगा अमेरिकन को अलग करके हम खुद बात करेंगे। बिल्कुल। अमेरिकन आर पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, दे नॉट पार्ट ऑफ द सोल्यूशन, और उनकी वजह से पाकिस्तान में प्रॉब्लम्स हो रही हैं। As confessed by Hillary, yeah. हम एक ऐसी स्टेज पे आ चुके हैं कि अब आने वाले दिनों में अगर हम चंद मजबूत फैसले कर लें तो इस पूरे खित्ते को हम कंट्रोल कर रहे होंगे। अमेरिकन पॉलिसी बुरी तरह फेल हो चुकी है, वो शिकस्त खा चुके हैं। ये मौका हमारे सामने ये है कि वी शुड मूव फॉरवर्ड एंड ग्रैब द अपॉर्चुनिटी। देखिए, दूसरा, अब बिल्कुल डिसाइसिव बात हो गई है, हमें उन इंडियन एसेट्स को एलिमिनेट करना है जो अफगानिस्तान से बैठकर पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयां कर रहे हैं। जब मुंबई का हमला हुआ, मुंबई में अटैक्स हुए, तो इंडिया ने बहाना यह बनाया कि चूंकि ये हमले पाकिस्तान से आए हैं, लिहाजा पाकिस्तान पर हमला करने के हम हक रखते हैं। उनके तैयारे आए, बिल्कुल, उनके तैयारे भी आए हम पर हमला करने के लिए, लाहौर के पास और कश्मीर में बॉम्बिंग के लिए। जब इंडिया ये कर सकता है कि एक आजाद मुल्क पर हमले करे सिर्फ बहाना बना के, जब कोई सबूत उसके पास ना हो, हमारे पास तो सबूत मौजूद है। ये डिसाइसिव और फाइनल सोल्यूशन है अफगानिस्तान और पूरे खित्ते के तमाम फसादात का। अमेरिकन का जवाब यह है कि हम अफगानिस्तान में इसलिए बैठे हुए हैं, नेटो का जवाब यह है कि हम अफगानिस्तान पर इसलिए कब्जा करके बैठे हुए हैं कि यहाँ पर दहशतगर्दी होती है और हम अफगानिस्तान में अमन लाने के लिए बैठे हैं। ये इनका ऑब्जेक्टिव नहीं है, हमें अच्छी तरह मालूम है अफगानिस्तान को सिर्फ बेस है इनके लिए। उनका जवाब ना सिर्फ झूठ, लग व प्रोपेगेंडा और झूठ पे मबनी है। वो अफगानिस्तान में ना वॉर ऑन टेरर के लिए आए हैं, ना दहशतगर्दी के खात्मे के लिए। वो पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के खिलाफ वहां पहुंचे हुए हैं। हमको ये बात अब साफ मालूम हो गई है। अफगान खुद अब इस काबिल नहीं है कि उनको बिठाकर आपस में इनसे बात कराई जाए, जब तक कि कोई उनके ऊपर एक बड़ी ताकत ना हो। लेकिन वो बड़ी ताकत ना अमेरिकन होंगे ना नेटो होंगे। अब वक्त आ गया है कि मुसलमान दुनिया अपनी एक कलेक्टिव फोर्स बनाए, पाकिस्तान क़यादत करे, सऊदी अरेबिया, तुर्की, ईरान, मलेशिया, बांग्लादेश ये पूरा और तमाम मुसलमान मुल्कों की कम से कम 50,000 फौज अफगानिस्तान में दाखिल की जाए, मुस्लिम पीस कीपिंग फोर्स। अफगानिस्तान मुसलमान मुल्क है, हम अपने मसाइल खुद हल करना जानते हैं। हमें कोई क्रूसेडर्स की और सलीबियों की जरूरत नहीं है कि हमारे इलाके में आके हमें सिखाएं कि हम तुम्हारे अंदर अमन पैदा करेंगे। अब पाकिस्तान को सीरियसली डिमांड करना चाहिए, पाकिस्तान को एक नया डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव लॉन्च करना है मुस्लिम दुनिया में कि कम से कम 10-12 मुसलमान मुल्कों की फौजें, जब ये इकट्ठे होंगे मुसलमान मुल्क, ना तालिबान इनके खिलाफ लड़ेंगे, ना तालिबान इन पर हमले करेंगे, ना दुनिया में किसी को एतराज होगा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान को अपनी कॉलोनी बनाना चाह रहा है। पाकिस्तान वहां पर अमन लाने के लिए तमाम दुनिया के मुसलमान मुल्कों के साथ जब अपनी फौजों को दाखिल करेगा और तमाम अफगानों को इकट्ठा बिठा के ग्रैंड जिरगा करेगा कि तुम आपस में आओ, अपने मामला तय करो, खुद हुकूमत करो, और जब तुम्हारे मामला तय हो जाएंगे तमाम मुसलमान फौजें अपने इलाकों में चली जाएंगी। अल्लाह के फजल से हम डरने वाली कौम नहीं है। हम शहादतें देना भी जानते हैं, दुश्मनों की आंखों में आंखें डालकर बात करना भी जानते हैं, और हमें इतनी गैरत, जुर्रत, ताकत अल्लाह के फजल से दी हुई है। अगर हम ये फैसला कर लें कि हम अमेरिकन और इंडियंस को अफगानिस्तान में दफन कर देंगे तो हम कर भी सकते हैं। हमें मजबूर न करें इस बात के ऊपर, ये बात हम पहले भी उनको वार्न कर चुके हैं। अब हम अमेरिकन को उतना ही बड़ा थ्रेट समझते हैं जितना हम इंडियंस को समझते हैं, क्योंकि अमेरिकन ने गद्दारी की है, अमेरिकन ने हमारी पुष्ट में खंजर मारे हैं हमेशा। अयूब खान ने जो कहा था कि अमेरिकन की दुश्मनी बुरी है लेकिन इनकी दोस्ती खुदकुशी होती है, हम भारी कीमत अदा कर रहे हैं इनकी दोस्ती की। अब इसको हम अदा नहीं करेंगे। कोई मुल्क सुकून से नहीं रहेगा अगर अफगानिस्तान में अमेरिकन और नेटो अपने जेसॉक के सीक्रेट कवर्ट ऑपरेशंस के साथ मुल्कों में दहशतगर्दी की कार्रवाइयां सपोर्ट करते रहें। हमें इनकी तारीख भी मालूम है और इनकी आज की हरकतें भी। अमेरिकन डरे उस वक्त से जब पाकिस्तान यह फैसला करेगा कि हम जिस तरह सोवियत यूनियन को हमने अफगानिस्तान में दफन किया था, अब हम अमेरिकन फोर्सेस को दफन करने जाएंगे। There's a limit to our patience. We've had enough. Americans must realize this now. अब ये पहला वाला वक्त नहीं है जब ये हमें डरा धमका के पाकिस्तान को मजबूर कर सकते थे। हम इनकी इकोनॉमी भी देख रहे हैं। अमेरिकन इकोनॉमी का हाल इस वक्त ये हो गया है कि सिर्फ अमेरिका में पिछले 2 माह में 10 लाख से ज्यादा नौकरियां खत्म हुई हैं। 50-60 हजार डॉलर कमाने वाला अमेरिकी टेंट में रह रहा है इसलिए कि इसकी नौकरी चली गई तो घर का, अब वो घर कर्ज पे जो लिया था उसकी किस्त दे सकता है, ना गाड़ी की किस्त दे सकता है। अमेरिकन मिडिल क्लास अमेरिकन टेंटों में रहने पर मजबूर हो गए। ये महंगी जंग सस्टेन नहीं कर सकते। इनकी इकोनॉमी घर पे तबाह हो चुकी है। इनके पास अब ऑल्टरनेट सप्लाई लाइन नहीं है। इनको भी पता है कि इन्होंने पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की तो इनकी सप्लाई बंद कर दी जाएगी, और अगर सप्लाई बंद कर दी गई तो ये चूहों की तरह मारे जाएंगे अफगानिस्तान में जिस तरह ये फंसे हुए हैं इस वक्त। और अफगान तालिबान, जलालुद्दीन हक्कानी, गुलबुद्दीन हिकमतयार जिस तरह मजाहमत कर रहे हैं इनके साथ, जिस तरह रेजिस्टेंस दे रहे हैं अमेरिकन को तारीख से सबक सीखना चाहिए कि अफगानिस्तान इज कॉल्ड द ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स। दुनिया की बड़ी बड़ी सल्तनतें आके यहां तबाह हुई, दफन कर दी गई अफगानिस्तान के पहाड़ों में। अमेरिकन कोई मुख्तलिफ नहीं है, उनका भी अंजाम यही होगा जो इनसे पहले वालों को हुआ था। और सोवियत यूनियन की तारीख तो कोई इतनी पुरानी भी नहीं है। हम लास्ट वार्निंग देते हैं अमेरिकन को भी
ہوش میں آؤ اس سے پہلے کہ پاکستانی قوم اپنا بدلہ لیتے ہیں. انشاءاللہ. انڈینز کو بھی ہم وارننگ دیتے ہیں اس بات کی کہ تمہارے اندر جو فریکچرز ہیں تامل ناڈو سے لے کر نیکسلائٹس، ماؤسٹ، نارتھ ایسٹ، سکھ، کشمیری، اگر ہم نے کسی ایک وقت میں یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم تمہارے اندر آگ لگائیں گے پھر تمہیں جہنم میں بھی پناہ نہیں ملے گی. تم کو توڑنا کوئی بڑی بات نہیں ہے. ہم صرف اچھے ہمسائے ہونے کا ثبوت دے رہے ہیں کہ لحاظ کر رہے ہیں. جو تم حرکتیں کر رہے ہیں ہم تمہیں غور سے دیکھ رہے ہیں. مسلمان کی غیرت کو مت للکارو. جب ہم فیصلہ کر لیں ایک دفعہ تو پھر تم سے ملاقات پھر پانی پت کے میدان میں ہی ہوگی ہماری. اللہ پاکستان کا حامی و ناصر ہے اور حامی و ناصر رہے گا. ہم پاکستان سیکرڈ ہے ہمارے لیے. پاکستان کی عزت اور آبرو سیکرڈ ہے ہمارے لیے. ہم ہر قسم کی قربانی دیں گے اس پاکستان کو بچانے کے لیے. اور اللہ کے فضل سے یہ ملک تمام تر دشمنوں کی سازشوں کے باوجود روز بروز ترقی کرتا جا رہا ہے. لیکن ہمیں پرابلم اندر کے منافقوں سے، باہر کے دشمنوں سے نہیں. ہم اندر کے منافقوں کو زیادہ وارن کر رہے ہیں. باہر کے دشمنوں کو تو اللہ کے فضل سے ہم دفن کریں گے اپنی زمین میں یا سمندر میں دھکیلیں گے. اس کا ہمیں پرابلم نہیں ہے. اللہ اس پاکستان کا حامی و ناصر ہے اور رہے گا. اس پاکستان میں اب پھیلنا، یہ خوشخبری ہم پھر دے رہے ہیں. لیکن ہم دشمنوں سے کہہ رہے ہیں کہ ڈونٹ پش اس اگین، ڈونٹ پش اس ٹو دی لمٹ. جس طرح ہم نے ٹرائبل ایریا اور سوات میں تمہاری کمر توڑی ہے، ہم انشاءاللہ بلوچستان میں اگر ہم نے فیصلہ کر لیا تو تمہارا اس سے برا اشر کریں گے. اللہ نے پاکستان قائم رہنے کے لیے بنایا ہے، قائم رہے گا انشاءاللہ. جو اس کی عزت اور آبرو کی حفاظت کرے گا دو جہانوں میں کامیاب ہوگا. جو اس کی طرف بری نگاہ سے دیکھے گا اس کو دو جہانوں میں ذلیل اور رسوا کیا جائے گا. اللہ خود بھی سزا دے گا اور ہمارے ہاتھوں بھی سزا دے گا. اینڈ وی آر ویٹنگ فار دی ڈے وین ویل ڈو دس. اور ہم دشمنوں کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ تم کتنے بیٹے مارو گے ہمارے. اسپیشلی جو ہماری مائیں ابھی وہ بیٹے پیدا کر رہی ہیں جو خالد طارق اور ٹیپو کی طرح ہیں. ہمیں کوئی غم اس بات کا نہیں ہے کہ ہم کتنے شہید دے رہے ہیں. لیکن ہم ایک بات اچھی طرح بتا دیں کہ ہمیں اچھی طرح معلوم ہے کہ یہ سی آئی اے را بیک دہشت گرد جو پاکستان میں فساد کر رہے ہیں، ہم ایک ایک خون کا حساب لیں گے. ہم نے ایک ایک شہید کا حساب رکھا ہوا ہے. اینڈ دے شوڈ ریمبر دس دیٹ ویل ہٹ بیک ناؤ. اور اب ہم لحاظ نہیں کریں گے. جو مرضی تعلقات ہماری حکومتوں سے بنا دیں، پاکستانی پیٹریوٹس ناؤ گوئنگ ٹو ریٹیلیٹ. اور ہم ہر ایکسس پہ ماریں گے ان کو. ہمارا پورا حق ہے کہ ہم کو افغانستان میں ماریں یا انڈیا میں جا کے ماریں. بٹ بائی گاڈ ول ٹیک ریونج. وی ہیو ناٹ فارگاٹن دس اینڈ وی ول ناٹ فارگیٹ دس.